हे गाइस, आई एम बैक अगेन। सो आज की इस वीडियो में टाइप्स ऑफ जॉब्स यू कैन गेट इन ऑस्ट्रेलिया ऑन स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बात करते हैं। मैंने एक लिस्ट बना रखी है मेरे सामने है लैपटॉप में। मैं यूज़ करूँगा वो आइडियाज़ लेने के लिए। आप लोगों को बताऊँगा कि टाइप्स ऑफ जॉब यू कैन गेट जब आप यहाँ पे लैंड करोगे, और कितनी मुश्किल होती है, कितनी आसान होती है, कैसे आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए। सो हैव अ लुक। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे डोमिनोज हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, पिज़्ज़ा डिलीवरी हो गया, फ्लैट डिलीवरी हो गया। एक ऐप है airtasker.com। उसमें कैसा होता है कि अगर किसी को हेल्प चाहिए कोई चीज़ मूव करवाने के लिए, जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे टेबल, चेयर, कुछ फर्नीचर, हाउस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, ये सब चीज़ें मूव करवाने के लिए दे माइट रिक्वायर अ 3 टन वैन। एयर टास्कर पे आप उस पर रिक्वेस्ट डालते हो, फिर जो जिनके पास वैन्स वगैरह होती हैं वो सब आपकी रिक्वेस्ट वगैरह अप्रूव देखते हैं, आपकी रिक्वेस्ट वगैरह में फिर रिप्लाई बैक करते हैं। दे डू अ सर्टेन टाइप ऑफ बिडिंग, जो आपको मिनिमल और बेस्ट प्राइस लगता है उसके साथ आप जाइए, और उसमें सारी आइडेंटिफिकेशंस एवरीथिंग मेंशन होती है। नेक्स्ट टाइप आगे रिटेल सुपरमार्केट्स, जैसे यहाँ पे कोल्स, वुलवर्थ, एल्डी, बिग डब्ल्यू, टारगेट, के-मार्ट, ये सब रिटेल जॉब्स हैं। अगर क्लोथिंग लाइन की बात करें तो डेविड जोन्स, यूनिवर्सल, ज़ारा, H&M, और ये बाकी छोटी मोटी क्लोथिंग, फैशन एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग। तो ये सब डिफरेंट टाइप, ये सब रिटेल में आती है। नेक्स्ट हो गया एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रिसेप्शनिस्ट जॉब। थोड़ी हार्ड होती है क्योंकि वो रेफरेंसेस और नेटवर्किंग में ही होता है, बट हाँ मिल जाती है। एक होती है कार वॉशिंग वाली जॉब, एक होती है बरिस्टा वाली। बरिस्टा में आपको $80 या $130 का कोर्स होता है। $80 में आपको 3-4 घंटे की क्लास होती है, आप वो कर लीजिए, यू विल बी सर्टिफाइड बरिस्टा एंड एवरीथिंग। डिफरेंट कोर्सेज मिलते हैं उसमें, लाते आर्ट, पिकॉक बनाना, ये सब कुछ सिखाते हैं आपको, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। यहाँ पे सर्टिफिकेशंस वगैरह बहुत मैंडेटरी रहती है। नेक्स्ट टाइप आ गई फास्ट फूड आ गया। सबसे पहले दिमाग में बात आती है KFC आ गया, मैकडॉनल्ड्स आ गया, डोमिनोज आ गया। इन सब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स होती हैं। किचन हैंड होता है, इन स्टोर होता है, फ्रंट ऑफ हाउस होता है। नेक्स्ट टाइप आ गई होम ट्यूटरिंग जॉब्स। मैंने होम ट्यूटरिंग जॉब्स भी कर रखी है। highschooltutoring.com पे मैंने अपना रिज्यूमे वगैरह सारा कुछ डाला था, सब कुछ एक्सेप्ट करवाया मैंने। मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस प्राइवेट ट्यूटरिंग वगैरह में भी है। रेफरेंसेस डाले, मॉम, डैड, पेरेंट्स एंड इंस्टीट्यूट्स, या फिर जिस एजेंसी के थ्रू में आया था उस सब का मैंने रेफरेंस डाला, फिर अप्रूव हुआ। देन आई हैड टू पे $40 या $60, आई डोंट रिमेंबर द अमाउंट एग्जैक्टली। 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें दे एक्चुअली लुक एट योर प्रोफाइल कि हाँ चलो इसको ये पता है, उसको वो पता है, और फिर वो सेलेक्ट करते हैं आपके बच्चों के लिए। तो मेरा कैसे होता था, यहाँ पे $40 to $50 पर आवर लेता था मैं, और वो हफ्ते में 1, 2, 3 डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट एंड इट्स पेरेंट्स कि आपको कब कब क्लासेस चाहिए, और अगर 3-4 बच्चे भी मिल जाते हैं तो आपका वीकली एक्सपेंस वगैरह निकल जाता है। नेक्स्ट टाइप आती है फंड रेजिंग की। फंड रेजिंग, डोर टू डोर मार्केटिंग यहाँ पे बहुत चलती है। हाँ, यहाँ पे बेवकूफ़ भी बनाते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए उन सब चीज़ों का भी। मेरी एक फ्रेंड कैंसर काउंसिल में काम करती है, फंड रेजर काम करती है, तो वो मॉल्स के सामने बाहर आपको खड़ा देते हैं और आपको बोलते हैं कि लोगों को रुकवाइए, और उनके मंथली सब्सक्रिप्शंस या वन टाइम पेमेंट्स वगैरह होती हैं, वो लोगों को कैसे कन्विंस करना है वो सब आपको सिखाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आती है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। आप लोग हंसोगे बट मैंने इसमें भी काम किया है। तो मैंने सर्विस NSW जाकर वर्किंग विद चिल्ड्रन चेक लिया था। 5 साल के लिए वैलिड होता है। 2 टाइप के होते हैं, एक वॉलंटरी वर्क, वो फ्री होता है, और एक $80 देके यू कैन डू पेड वर्क। आप सोचोगे कि हाँ मैं वॉलंटरी वाला ले लेता हूँ और फिर पेड वर्क के लिए जा सकता हूँ, रिजेक्टेड। और ये सब फॉल्स और मिसलीडिंग चीज़ें करोगे आप तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को सब कुछ पता है, आपको इमीडिएट फाइन देंगे वो लोग, और शायद आपको दोबारा से WWC देंगे भी नहीं। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इमेज पे सारा कुछ रहता है। इमेज, क्रेडिट स्कोर, ये सब चीज़ों पे बहुत रिलाई करती है कंपनीज, गवर्नमेंट, सब कुछ। उससे आपको पता लगता है कि what type of person you are, how do you do spending and everything, your nature and everything. Sounds weird but this is the actual scene. और हायर टाइप की जॉब चाहिए अर्ली चाइल्डहुड में, तो उसमें सर्टिफिकेट 3 होता है। $1,400 या $1,500 का होता है सर्टिफिकेशन। उसमें 3-4 महीने की सर्टिफिकेशन करनी है, और उसके बाद आपको जॉब्स वगैरह मिल सकती हैं। हाँ, अब आप वो चीज़ देखिए, आपको इन्वेस्ट इन योर सेल्फ टू गेट बेटर थिंग्स। नेक्स्ट आता है एज केयर। एज केयर में भी आपको
2 से 3 हज़ार की सर्टिफिकेशन करनी होती है। उसके बाद आप एजेंसी से अप्लाई कीजिए, आपको एज केयर, आपको डिसेबिलिटी, इन सब पे भी जॉब्स मिलेगी। दैट इज़ रियली हाई पेइंग जॉब, स्टार्ट्स फ्रॉम $35 पर आवर। लास्ट टाइप की बात करते हैं तो कैशियर्स वगैरह हो गई है, इंडिया में बोलते हैं जैसे गले में बिठा रखा है, वैसी टाइप की जॉब्स भी मिलती हैं आपको। कैशियर की जॉब्स आपको पेट्रोल पंप पे मिल जाएगी, आपको 7-Eleven बजट, कैलटेक्स, इन सब पे आपको कैशियर की जॉब्स मिल जाएंगी। आपको बाकी किसी रिटेल सुपरमार्केट या फिर किसी देसी या ग्रॉसरी या डिपार्टमेंटल स्टोर होता है तो आपको वहाँ पे भी कैशियर की मिल जाएगी। तो ऑल इन ऑल ये टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं जो आपको मिलेगी। अब एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस बेसिस पे आपको वो हायर करते हैं। 5 चीज़ें होती हैं। फुल टाइम आप कर नहीं सकते क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे आप रिस्ट्रिक्टेड हो 20 आवर्स, उससे ऊपर मत कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको परमानेंट, पार्ट टाइम, कैजुअल, क्रिसमस कैजुअल, पार्ट टाइम, फुल टाइम और कॉन्ट्रैक्ट, ये 5-6 चीज़ें होती हैं। आपको इन बेसिस पे ही आपको हायर करते हैं। फुल टाइम आप भूल जाइए क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़ा पे सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हो, और फुल टाइम का मतलब ऑब्वियसली 30 या 40+ आवर्स होते हैं। 20 आवर्स में आपको कैजुअल भी दे सकते हैं, आपको पार्ट टाइम भी दे सकते हैं, आपको परमानेंट पार्ट टाइम भी दे सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है, कैजुअल में आपकी फिक्स मिनिमम शिफ्ट्स नहीं होती हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको हाईएस्ट पे रेट मिलता है। मैंने पुरानी वीडियोस पे भी डाल रखा है ये, अगर आपको डिटेल चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैजुअल में आपको हाईएस्ट पे रेट मिलता है बट मिनिमम आवर्स मिलते हैं क्योंकि कंपनी को भी तो अपने लेबर परसेंटेज, वेजेस वगैरह सब देखना होता है। नेक्स्ट आता है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम में आपको मिनिमम 3 से 6 घंटे मिलते हैं और मैक्सिमम 17 to 20 आवर्स मिलते हैं। उस पर $3 या $4 पर आवर कम हो जाता है बट आपको फिक्स नंबर ऑफ आवर्स मिलते हैं, तो वो चीज़ भी होती है। थर्ड टाइप आती है परमानेंट पार्ट टाइम। परमानेंट पार्ट टाइम में आपको मिलने ही मिलने हैं 20 घंटे, कि फिर वो फिक्स हो जाती है। और ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में जैसे डोमिनोज में कैसा होता है कि हम कैजुअल हायर करते हैं, फिर उसको पार्ट टाइम बनाते हैं, फिर परमानेंट पार्ट टाइम बनाते हैं, तो इसको वैसे कॉन्ट्रैक्ट से दे देते हैं परमानेंट पार्ट टाइम का। उसमें क्या होता है कि पहले कैजुअल से देख लेते हैं इंसान कैसे काम कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, वो एडजस्ट हो पा रहा है इन्वायरमेंट में कि नहीं। उसके बाद फिर उसको पार्ट टाइम में, हाँ चलो काम अच्छा कर रहा है, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो आप ऐसे ऐसे आप ग्रो करते हो, फिर बाद में आपको फुल टाइम वगैरह भी मिल सकता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस वगैरह पे भी, कैसा होता है कैसे नहीं होता है। बट बेसिक डायलेमा, बेसिक चीज़ें यही सब होती हैं और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। और लास्ट चीज़ होती है कि आपको कैश पे भी पे करते हैं, TFN पे भी पे करते हैं। TFN इज टैक्स फाइल नंबर। एक और वीडियो बनाऊंगा उस पर टैक्स फाइल नंबर पे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या रीज़न डालना है, क्या नहीं डालना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बैंक अकाउंट वगैरह भी खोलोगे तो आपको वो टैक्स फाइल नंबर ही देना पड़ता है क्योंकि उस बेसिस पे का ईयरली टैक्स कैलकुलेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। Until then, thanks a lot and have a good one.